हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द फ्लूट प्लेयर, यानी बांसुरी बजाने वाला, या फिर आप कह सकते हैं जो बांसुरी अच्छा बजाता है, प्लेयर, ठीक है, खिलाड़ी। टॉम वॉज वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। जो टॉम है वो बहुत ज़्यादा समझदार और बहादुर था। ठीक है, ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर, एंड इंटेलिजेंट मतलब समझदार। वन डे वाइल प्लेइंग, मतलब एक दिन जब वो खेल रहा था, ठीक है, खेलते टाइम या जब वो खेल रहा था, वाइल प्लेइंग, ही वेंट फार इन टू द फॉरेस्ट, मतलब वो गया बहुत दूर। फार, वेंट फार मतलब वो जंगल में बहुत दूर चला गया, जंगल के अंदर। इनटू का मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, इनटू का मतलब होता है अंदर। वेंट क्या है, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट, एंड थर्ड फॉर्म इज गोन। ओके, तो वो जंगल के अंदर चला गया। इनटू मतलब होता है अंदर, अगर इन होता तो जंगल में चला गया, ये होता। अगर लाइन ये होती ना, ही वेंट फार इन द फॉरेस्ट, तो ये होता है जंगल में अंदर चला गया, लेकिन जंगल के अंदर, बहुत अंदर चला गया, इनटू। जस्ट देन अ जैकाल सो हिम, और तब उसे किसने देखा, जैकल ने। ठीक है, सी सो, ओके। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया। डिसाइड निर्णय लेना, डिसाइडेड निर्णय लिया। सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, ओके। टू ईट द बॉय एंड केम इन हिज वे, कि मैं उसे खाऊंगा जैसे ही वो मेरे रास्ते में आए, ओके। केम इन हिज वे। आगे, when Tom saw that he had no way to save himself, he said to the jackal, जब टॉम ने देखा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब देखिए यहाँ हैड लगा है, ठीक है, पास्ट की बात हो रही। स्टोरीज हमेशा पास्ट में होती है, क्योंकि आप देख ही रहे, सो चल रहा है और यहाँ वेंट चल रहा है, तो हैड है मतलब जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, पास के लिए हैड। ठीक है, तो फिर उसने क्या कहा, ही सेड टू द जैकाल, सेड उसने कहा, ठीक है, से कहना, सेड कहा, किसे, जैकाल को, ब्रदर आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ बट आई वॉन्ट टू डाई पीसफुली। उसने क्या कहा, देखिए ध्यान से, उसने कहा आई एम नॉट अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डर। ठीक है, मैं नहीं डरा, मैं नहीं डरता। आई एम नॉट अफ्रेड यानी मैं नहीं डरता। अफ्रेड को आप डर कह लीजिए, फियर भी कह सकते हैं, सिनोनिम्स आप देख लीजिए। अफ्रेड का फियर भी है, फ्राइटेन भी होता है, FRIGHTEN, फ्राइटेन भी होता है, तो ये सिनोनिम्स है अफेयर के, अफ्रेड के। ठीक है, अफ्रेड यानी डर, फियर का मतलब भी डर। मैं मौत से नहीं डरता, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ बट आई वॉन्ट टू डाई पीसफुली, लेकिन मैं शांतिपूर्वक मरना चाहता हूँ। पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक। सो आई वॉन्ट टू प्ले माई फ्लूट एंड डांस टू इट्स ट्यून। तो वो क्या कह रहा है, इसीलिए मैं अपना जो है फ्लूट को मतलब बजाना चाहता हूँ। प्ले का मतलब देखिए, मैंने हमेशा आपको कहा है कि इंग्लिश में कभी भी हम वर्ड के अगर मतलब को समझेंगे ना, प्ले का मतलब खेलना होता है, लेकिन तो ऐसे हम कभी भी इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे। हमेशा सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो होता है, आप वर्ड को एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पर क्या मीनिंग बन रहा है। वैसे प्ले का मतलब खेलना, लेकिन यहाँ पर प्ले का मतलब क्या है, बजाना। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू प्ले माई फ्लूट, मतलब मैं अपना जो है बांसुरी बजाना चाहता हूँ। एंड डांस टू इट्स ट्यून, और मैं इस पर नाचना चाहता हूँ। ठीक है, ट्यून मतलब जो उसके सरगम है। देन यू कैन ईट मी, और उस टाइम फिर आप मुझे खा लेना। मतलब मैं मरने से डरता नहीं, लेकिन मैं शांतिपूर्वक मरना चाहता हूँ। तो उसने ये कंडीशन रखी जयकाल के पास। ओके, आगे देखते हैं। द जयकाल परमिटेड हिम, जयकाल ने उसे क्या किया, परमिशन दिया। परमिशन मतलब अनुमति देना, परमिटेड अनुमति दी। ठीक है, अनुमति दिया, परमिटेड। ठीक है, एज सुन एज टॉम स्टार्टेड प्लेइंग हिज फ्लूट, जितनी जल्दी हो सके टॉम ने जो है अपना जो बांसुरी है वो बजाना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड। ठीक है, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट। अब देखिए इसके साथ ING लगा है, यानी बजाना शुरू कर दिया। हिज डॉग केम रनिंग, वैसे ही जैसे उसने बजाया, उसका जो कुत्ता है यानी डॉगी जो है, किसका, टॉम का, वो आया। द डॉग सो द जैकल एंड लिप्ट ऑन इट, और जो डॉग है उसने जैकाल को देखा और उसके ऊपर लिप्ट यानी झपट्टा मार दिया। ठीक है, उसे आगे, द जैकाल रैन फॉर हिज लाइफ, द जैकाल फिर वो क्या, वो भागने लगा अपनी लाइफ के लिए, मतलब अपने जीवन के लिए। टॉम रिटर्न होम विथ हिज डॉग, और टॉम फिर वापस आया किसके साथ, अपने डॉग के साथ। रिटर्न यानी, रिटर्न मतलब आना, और रिटर्न यानी आया, किसके साथ, अपने डॉग के साथ। देखो उसकी ट्रिक थी टॉम की, कि उसको पता है कि भाई मैं फ्लूट बजाऊंगा, मेरा डॉगी आ जाएगा,
तो ऐसे ही हुआ, वो फ्लूट बजाया उसने, डॉगी आ गया और डॉगी ने फिर जयकाल को सबक सिखाया और जयकाल फिर अपनी लाइफ को बचाने के लिए वहाँ से भागा। जयकाल रन फॉर हिज लाइफ। रन मतलब देखिए, रन मतलब होता है दौड़ना, रैन क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। रन रैन रन थर्ड फॉर्म होती है इसकी रन, ओके। रन फर्स्ट फॉर्म, रैन सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज रन, ठीक है। रन रैन रन, ओके। आगे तो ये स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। और इसके वोकैब तो कोई इतने टफ नहीं है, अगर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर अंडरलाइन करूँ, ब्रेव यानी बहादुर, इंटेलिजेंट आपको पता है ये समझदार है, क्लेवर भी आप ले सकते हैं ना, क्लेवर चालाक वैसे होता है लेकिन सिनोनिम में यूज हो जाता है। आगे अगर हम बात करें डिसाइडेड, ये तो पता है बहुत कॉमन वर्ड है, ओके। आगे कोई टफ वर्ड तो यहाँ पर है नहीं फ्रेंड। जैसे अफ्रेड है, अफ्रेड का मैंने आपको बताया था मतलब, अफ्रेड मतलब डरना, इसके सिनोनिम में आप फियर ले सकते हैं, फ्राइटेंड ले सकते हैं, ओके। और आगे बढ़े, परमिटेड, परमिटेड का मतलब क्या होता है, अनुमति दिया, परमिशन यानी अनुमति देना, ठीक है, तो परमिटेड, ओके। आगे और तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये स्टोरी थी, आई होप आपको अच्छी लगे। अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।